हेलो फ्रेंड्स, साइंस बाय एम के सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पादप हार्मोन एवं उनके कार्यों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। फ्रेंड्स, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका में विभाजन करता है पादप में? तो उसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक अम्ल, जो बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है, पत्तियों के विलयन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायक है? तो वो हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फ्रेंड्स, जो पौधों में प्रकाशानुवर्ती क्रिया होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो नियंत्रित की जाती है ऑक्सिन हार्मोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबेरेलिन किस से निकाले जाते हैं? फ्रेंड्स, जो पादप वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा है? जिबरेलिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट से किसके द्वारा निकाले जाते हैं? तो किससे निकाले जाते हैं? कवक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन है जो खरपतवार मारक अर्थात खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,4-D। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप वृद्धि के लिए जो मापन की क्रिया दी गई थी वो किस भारतीय वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी बाद में जेसी बोस, जो भारतीय साइंटिस्ट थे जेसी बोस, उनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा पेड़ है जो अपनी वृद्धि के लिए, अपनी जो ग्रोथ है उसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा यूकलिप्टस। जो यूकलिप्टस पौधा है उसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वह कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करती हैं? तो वो वृद्धि के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, पौधों में वृद्धि कब तक होती है? तो वो होती है जीवन पर्यंत, यानी कि लाइफ टाइम पौधों में वृद्धि चलती रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का जो वक्र बनता है उसे क्या कहते हैं? जो टाइम और साइज के ऊपर जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को क्या कहा जाता है? जो एस के आकार का ग्राफ बनता है तो उसे क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, जो पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए कौन आवश्यक नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वृद्धि गति है प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती हैं उस गति को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य उद्दीपनों के द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? जो बाह्य उद्दीपन है उनके द्वारा पादपों में गति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंपानुकुंचन गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई की पत्ती में गति होती है, कंपानुकुंचन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, क्या कारण है उसका? पर्णदाब का स्थिति दाब बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म। इसी आधार के चारों ओर मटर के परतन का लिपटना किसका एक अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए स्पर्शानुवर्तन का। वीनस फ्लाईट्रैप एवं सनड्यू कीटभक्षी पौधों में गति होती है। सनड्यू और वीनस फ्लाईट्रैप ये दोनों कीटभक्षी पौधे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी गति होती है? स्पर्शानुकुंचन गति। जड़ें धनात्मक भूमि अनुवर्तन होती हैं। अधिकांशतः जड़ें धनात्मक दिशा में होती हैं, अर्थात जमीन के अंदर प्रवेश करते हैं। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या कहलाता है? केशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट, NO3-1 नाइट्रेट हो जाएगा। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकाइनिन। लास्ट क्वेश्चन से, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों में क्या है? हरा रंग देता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त में लाल रंग देता है।